ओके 13 क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया है हमको। एक पेशेंट जो है हार्ट अटैक के चांसेस उसको 40% है। ठीक है, अब मेडिटेशन एंड योगा हार्ट अटैक जो है वो 30% चांसेस कम कर देता है। एंड अगर वो मेडिसिन लेता है, ड्रग लेता है, दैट मीन्स तो वो चांसेस जो है वो 25% कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो योगा और मेडिटेशन करने लगेगा तो 40 में से 40 का 30%, मतलब 12% कम हो जाएगा, मतलब 28% होगा वो। ओके, 40 का 30%, मतलब 4 3 12, 40 में से निकल जाएगा तो 28%, बराबर है। एंड 40 का 20%, मतलब 10, तो 40 में से 10 कम हो जाएगा, बराबर। ओके, अगर वो मेडिसिन लेता है देन उसको 30% चांसेस है, और अगर योगा वोगा करता है तो उसको 28% चांसेस है हार्ट अटैक आने के। अब पेशेंट के पास दो ऑप्शन है, और वो कैसे करेगा? यो कॉइन टॉस करेगा एंड डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी थेरेपी यूज करनी है, बराबर है। चलो देखते हैं। अब पेशेंट जो है, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द two options, the patient selected at random suffers a heart attack. अरे यार, उसको हार्ट अटैक तो आ गया। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट ने मेडिटेशन एंड योगा किया होगा। ओके, क्लियर कट बायस थ्योरम है, समझ में आ रहा है। ओके, चलो तो B1 मेरा इवेंट हो जाएगा। पेशेंट डिड योगा एंड मेडिटेशन। B2 क्या? पेशेंट ने मेडिसिन ली थी, मतलब ड्रग पे था वो। ओके, चलो अब व्हाट इज द चांसेस ऑफ B1 एंड B2? दोनों के चांसेस इक्वल है, 50-50% चांसेस है, बराबर है। अब सबसे पहले ए इज द इवेंट। पेशेंट का क्या हुआ? पेशेंट को हार्ट अटैक आया, बराबर। अब करना क्या है? हार्ट अटैक तो उसको आ गया दोस्तों। अब पता करो कि उसने योगा किया था, तो अब मुझे करना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। इट इज गिवन दैट कि हार्ट अटैक आ चुका है, तो हो सकता है कि उसने योगा सिलेक्ट किया होगा और उसको हार्ट अटैक आया, या तो फिर उसने मेडिसिन ली, ड्रग लिया एंड उसको हार्ट अटैक आया। अब उसको हार्ट अटैक आ गया है, और पता करो कि उसने योगा एंड मेडिटेशन सिलेक्ट किया था, तो ये वाला पोर्शन ऊपर लग गया। ओके, कुछ खास है नहीं, बराबर दोस्तों। चलो 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 50%, 50%। अब योगा करेगा वो, जरा समझना। ओके, तो 30% चांसेस कम हो जाएंगे, किसमें से? इसमें से। ठीक है, तो इसका 30% कितना होता है? 12, बराबर है। तो योगा करेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस है 0.28। आई थिंक मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ।
थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। ओके, 1/2 इंटू 0.28 प्लस 1/2 इंटू, अब 40 में से मेडिसिन लेगा, ड्रग लेगा, तो 25% कम करो, तो ये हो गया 30। ओके, कैसे? 40 का 25%, 10 हुआ, वो कम कर दो, ठीक है। ओके, सो 30 नहीं, क्या 0.30 ये होगा, ये हो जाएगा आपका 0.30। ओके, और ऊपर क्या आएगा, 1/2 इंटू 0.28, तो 1/2 निकाल दो, तो आंसर है मेरा 0.28 अपॉन 0.58। अल्लाह, तो ये क्या हो गया, 28/58, दैट इज 14/29। ओके, चलो फिर, हो चुका पेशेंट का काम खत्म। यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट है दोस्तों, बराबर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। तो देखो दोस्तों, ये एक 2/2 डिटर्मिनेंट बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर मेरे पास दो ऑप्शन है। तो टोटल मेरे जो डिटर्मिनेंट बनेंगे वो 2/4, मतलब 16 डिटर्मिनेंट बनेंगे। ओके, अब पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? सिर्फ तीन हालत में पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, 1 1, एक ये, बराबर। ओके, देखो एक बार फिर से मैं आपको एनिमेशन समझाता हूँ। देखो 1 1, ओके। अब मैं इसी को समझा रहा हूँ आपको। नो 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 नो, चलो फिर से 1 1, देखना मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, या तो यहाँ पे 0 0 रहे, या तो यहाँ पे 1 0 रहे, या तो यहाँ पे 0 1 रहे। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं? हाँ, अब इसके अलावा का आप कोई भी डिटरमिनेंट ट्राई कर लो बाकी के, ठीक है। सिर्फ 16 में से ये तीन ही डिटरमिनेंट है जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। सो आंसर मुझे सिर्फ वन शॉट में लिखना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल कितने, 3/16। काम खत्म। आपको यहाँ पे ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, 16 डिटरमिनेंट वर्कआउट किए और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। और ये 1 0 0 क्यों लिया है? क्योंकि डिटरमिनेंट अपने को दिया हुआ है कि द एंट्रीज आर ओनली 0 और 1। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है मेरे पास, 0.2, मतलब बी फेल्स अलोन, तो ये क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना, 0.15, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना दिया है मुझे, 0.15। चलो चेक करें अब ना, इस डेटा को मैं फिर से उठा रहा हूं, कौन से वाले डेटा को, ये वाले डेटा को, इतने से डेटा को, P ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये मुझे कितना दिया था, 0.15, एंड इसकी वैल्यू क्या हुई, P ऑफ P माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट इज 0.15।
अब पी ऑफ बी मुझे कितना, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 0.15, 0.15 इधर आया तो 0.3, ठीक है, बराबर है। तो ए आ गया, बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, बोलो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? Probability of A intersection B is 0.15 and probability of B is 0.30. So my answer is 1/2. Okay. अब दूसरा क्या पूछा है मुझे? A fails alone. That is probability of A intersection B dash. मतलब क्या करेंगे हम? A में से A माइनस बी को निकाल देंगे, A इंटरसेक्शन B को निकाल देंगे, बराबर है। अब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 माइनस 0.15, सो माय आंसर इज 0.05। ओके, देखा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए खाली। चलो, फर्स्ट बैग में 3 रेड 4 ब्लैक। ओके, जरा एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट बैग में है 3 रेड 4 ब्लैक। सेकंड बैग में है 4 रेड 5 ब्लैक, ठीक है। अब एक बॉल जो है वो यहां से यहां जाने वाला है। ओके, दिस इज बैग 1 एंड दिस इज बैग 2। एक बॉल यहां पे अपने को ले जाना है, बराबर है। ओके, और फिर क्या करने का है, दूसरी बैग में हाथ डालना है एंड एक बॉल निकालना है, और वो रेड निकल चुका। बट अब वो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पहली बैग से दूसरी बैग में क्या गया था उसके ऊपर डिपेंड करता है। पता चला? फिर से सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में एक बॉल डालना है, फिर सेकंड बैग में हाथ डाल के एक बॉल निकालने का। ओके, और वो रेड आ गया। तो अब पता करो कि पहले पता करो क्या कि ट्रांसफर कौन सा हुआ होगा, ब्लैक या रेड। अपने को पूछा है ब्लैक के बारे में, ठीक है। तो ये भी क्लियर कट बायस थ्योरम है, बराबर है। चलो, तो मेरा इवेंट ए क्या होगा, ball drawn is red। ओके, तो B1 क्या होगा, चलो अपने अब बैग 1 से बैग 2 में क्या जाएगा, ठीक है, एक बार रेड जाएगा, बराबर है। रेड बॉल विल गो टू सेकंड बैग फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो B2 क्या होगा, रेड के बदले में आ जाएगा ब्लैक। ब्लैक बॉल विल गो टू सेकंड बैग फ्रॉम फर्स्ट बैग। ओके, अब ये B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1? तो रेड बॉल, B1 में रेड कितने हैं, B1 में रेड 3 है, दिख रहा है यहाँ पे, B1 में रेड 3 है, बराबर है। चलो, तो 3/7, और ये क्या हो जाएगा, ब्लैक कितने हैं 4/7, ये टोटल हमेशा 1 ही होता है, बराबर। ओके, चलो अब पूछा था कि वो ब्लैक होना चाहिए, मतलब B2। चलो, अब मेरा थियरम तो बायस थियरम कंफर्म हो ही गया।
बराबर है। और मुझे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन ए। ओके, तो क्या होगा फॉर्मूला? नीचे तो लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 into probability of A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2। अब B2 वाला जो पोर्शन है वो दोस्तों ऊपर आएगा, है कि नहीं? ओके, अब जरा एक बार फिर से। ठीक है, ये तो बात हो गई थियोरेटिकल अप्रोच की। चलो अब प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, तो देखो B2 जो है, हाँ ऊपर का बाद में। चलो सबसे पहले हो सकता है B1 क्या था, 3/7, एंड B2 क्या था, 4/7। ओके, इतना तो हो ही गया। अब यहां से वहां रेड गया। ओके, रेड बॉल गया है। चलो, और अब दूसरे में से तो रेड निकलना जो चाहिए, ये तो कंफर्म ही है, बराबर है। तो अब अगर यहां से रेड गया है तो अब बैक टू की हालत क्या हो जाएगी? 5 रेड हो जाएंगे और 5 ब्लैक हो जाएंगे, बराबर है ना? तो रेड आने के चांसेस कितने हैं? 5/10, दैट इज 1/2। बट अभी मैं इसको 5/10 ही रहने देता हूं। अब बैक 1 से बैक 2 में गया है ब्लैक, ठीक है, तो रेड तो 4 के 4 ही रहेंगे, बराबर है, और ब्लैक 6 हो जाएंगे। तो रेड आने के चांसेस कितने होंगे? 4/10। ओके, 4/10। ओके, अब ये कौन सा पोर्शन अपने को ऊपर लगाने का है? ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलो इस वाले पोर्शन को मैंने फिर से ऊपर लगा दिया। ओके, बराबर। अब देखो नीचे का 70/70 हटा दू ना, बराबर। तो हट गया, ऊपर क्या बचा? 4 4 जा 16, नीचे क्या बचा? 3 5 जा 15 एंड 4 4 जा 16। तो 15 प्लस 16, सो माय आंसर इज 16/31। एमसीक्यू पे आ गए फाइनली। दोस्तों ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने फर्स्ट टाइम पूरी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे रखा है, ठीक है। आई एम श्योर आपको पूरी एक्सरसाइज के सारे वीडियो समझ में आए होंगे, बराबर है। और दिस इज मतलब अभी मैं बिगिनर हूँ ये सब काम करने के लिए, बट यस, धीरे धीरे विद द टाइम डेफिनेटली मैं अपनी थोड़ी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन सारे पार्ट पे इंप्रूव करूंगा। ओके, नाउ चलो 3 एमसीक्यू में थोड़ा सा अप्रोच हमारा अलग हो जाएगा दोस्तों। ओके, हम अब ये रफ वर्क पे इतना ज्यादा मतलब जो वर्क करेंगे वो रफ वर्क होगा अपना, बराबर है। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू 1 मुझे दिया हुआ है, बराबर है। चलो पी ऑफ पी गिवन ए क्या होता है? बी गिवन ए होता क्या है? पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, ठीक है। एंड ये मुझे 1 दिया हुआ है, इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अरे रे, इसका मतलब क्या होगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना? तभी ए की और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, है कि नहीं? बराबर है। चलो ये आ गया मेरा पहला आंसर। अब दूसरे में, चलो दूसरा क्वेश्चन में कर रहा हूं। पी ऑफ ए गिवन बी इज ग्रेटर देन, 18th क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। पी ऑफ ए गिवन बी is greater than P of A. That means P of
A intersection B upon P of B is greater than P of A. अब खाली आपको थोड़ी सी अदला बदली खेलनी है। इसको हटा लो, हट जा, इसको नीचे ले आओ, आजा दोस्त। ओए आया नहीं यार, चल दोस्त, नीचे जाने का है अपने को। ओके, ये नीचे आ गया, बराबर। और अब इसको यहाँ ले लो वापस अपनी जगह पे। अल्लाह, ये तो क्या हो गया? बी गिवन ए की फॉर्मूला बन गई है, तो ये क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए विच इज ग्रेटर देन पी ऑफ बी। सी आंसर आ गया, इसमें अपना आंसर सी हो गया। ओके, चलो, और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पूरी मिसेलेनियस का यूट्यूब पे वीडियो रखा। मेरा हमेशा से ड्रीम था, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इतना अच्छे से देखते हो सब कुछ, एंड वाइवा में भी बहुत अच्छा बोलते हो। वेरी गुड। सो अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट मोमेंट पे नोट्स मिली नहीं मिली, ठीक है, चलो ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या थी, थिंकिंग क्या प्रोसेस थी, समझ लेते हैं। P of A plus P of B minus P of A and B बोले तो A intersection B is equals to P of A। अरे रे, ये तो गया P of A, दोनों साइड से गया, तो क्या हो गया? P of B, P of B equal to P of A intersection B, बराबर है। अब मैं इन दोनों के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं इन दोनों के ऊपर काम करूंगा। What is P of A given B? Tell me. P of A given B क्या होता है? P of A intersection B upon P of B, और ये दोनों सेम है, तो ऊपर नीचे दोनों सेम सेम हो गया ना। P of A intersection B equal to P of B, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये कट हो गया, तो आंसर अपना क्या आया? 1 आया, और ये वाली चॉइस अपना आंसर बन गई। किड्स, थैंक यू सो मच। प्रोबेबिलिटी में एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यूज का थिंकिंग थोड़ा सा बदल जाता है, बट कंसेप्चुअली पूरा साउंड रहना है। तो मिसेलेनियस में मतलब काफी सारे ऑप्शंस खोल दिए, बराबर है। चलो, ऑल द बेस्ट किड्स, अच्छे से करना वाइवा में।